नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। आज एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार ऊपरी लेवल से थोड़ी सी नरमी दिखा रहे, लेकिन बढ़त पर ही कारोबार है। 18,800 के ऊपर 78 अंकों तक का इजाफा इस समय आपकी स्क्रीन पर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक देखिएगा, आज 100 पॉइंट से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली थी मार्केट खुलने के बाद। अब 176 अंकों का इजाफा, तो 43,400 के लेवल्स इस समय आते हुए तो फिर कोशिश हो रही है दरअसल 43,500 और उसके ऊपर जाने की। आपको याद होगा 10 बजे के कार्यक्रम में गौरव बिस्सा ने 43,600 के लिए पोजीशन लेने की सलाह भी दी थी, तो उस पर भी नजरें होंगी कि वो कैसे ट्रेड करता है पर्टिकुलर कॉल। निफ्टी 50 और साथ ही सेंसेक्स फिर ऊंचाइयों पर ही कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में पार्टिसिपेशन अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। आधे घंटे पहले यहाँ पर मामूली 126 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिल रही थी। थोड़ी सी रफ्तार स्मॉल कैप इंडेक्स पकड़ रहा है, तो ये फिलहाल आपके लिए चाल है। आज फिर आईटी कंपनियों के नाम ये तेजी होती हुई दिखाई दी है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। तो सीधे नैस्डैक से क्यों लेकर आज निफ्टी आईटी में लॉन्ग पोजीशंस जोड़ी गई हैं। 2% का इजाफा, यानी कि लगभग अब 700 पॉइंट ऊपर इस समय हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल है। अब इस तरह के मार्केट में जहां पर चौतरफा खरीदारी बनती दिखाई दे रही है, अप्रोच हमारे जानकारों की क्या रहेगी, कितना अग्रेसिव वो तेजी का कॉल लेंगे। याद रखिए आज एक्सपायरी का दिन भी है, तो उसको कैसे फैक्टर इन किया जाए आज के ट्रेड में, उस सब पर बातचीत होगी। मेरे साथ इस हफ्ते एंजल वन के समित चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले हैं। तीनों के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, मार्केट का चेक भी लेंगे और फिर देखेंगे उनके आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स। तो पहले रिटर्न्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज प्रोड्यूसर साहब। जहां पर कल के सत्र के मद्देनजर जहां पर हाईस पर कारोबार था, समित इन द ब्लैक आते हुए 7% की रिटर्न्स के साथ अमोल आगे चल रहे हैं। समित के 5.5% के रिटर्न्स हुए। रूपक डे अभी भी -1.4% के रिटर्न्स पर। कल दोपहर तक की स्थिति है ये। आज की अप्रोच और खासतौर से एक्सपायरी के लिए रणनीति क्या हो। समित गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सलाह होगी। आज एक्सपायरी भी है, मोमेंटम तो कल से ही काफी तगड़ा देखने को मिला है। गुड मॉर्निंग। देखिए, बायस पॉजिटिव है और जो हमने स्टार्ट ऑफ द वीक भी बताया था कि 19,000 का लेवल क्लियरली ऑन कार्ड्स, और जैसे कल लास्ट आवर में हमने एक मैसिव सर्ज देखा है, वो क्लियरली इंडिकेशंस है। और अगर आप फ्यूचर्स भी देखें, निफ्टी फ्यूचर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट कल उसने 19,000 का लेवल्स ऑलरेडी टेस्ट किया था। तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनरली प्रीकसर होते हैं कि ट्रेडर्स वो लेवल पे बाय करना अभी भी चाहते हैं, वो लेवल देना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि 19,000 के लेवल इट्स मेयरली अ फॉर्मेलिटी नाउ। और बायस पॉजिटिव रखना है। थीमेटिक मूव्स अनफोल्ड होते जा रही है, क्योंकि आईटी स्पेस देखिए 10-12 महीनों से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट 1-1.5 महीने से वापस उसमें जो उसका जो मोजो है वो वापस आ गया है। मेटल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो अक्रॉस द बोर्ड हम बाइंग देख रहे हैं। और जो मिड कैप स्पेस की हम बात कर रहे थे, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। तो आपको मिड कैप स्पेस में यहाँ से काफी एक अच्छी थीम्स अनफोल्ड होते आगे हुए देखेंगे। तो जो फोकस है मिड कैप स्टॉक्स पे रहेगा, कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे। और ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें, की इंडाइसेस की बात करें, तो बायस पॉजिटिव है। हल्का फुल्का आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा इन बिटवीन, बट हर एक डिक्लाइंस पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। हर एक डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट बुकिंग के मौके भी देखने को मिलेंगे। क्लियरली तेजी वाला ट्रेड है और तेजी के साथ ही रहना बनता है। मिड कैप्स में जोश अब बढ़ता हुआ। रूपक, आपका रिटर्न अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है। अब आज और कल ही बाकी है तो कम बैक इनटू द गेम, कुछ रणनीति में बदलाव? जी नहीं, मेरा रणनीति में मेनली मिड कैप फोकस्ड रहेंगे। और जैसे कि हम लोग देखें कि मेरा एक्सपेक्टेशन था निफ्टी थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन जेरोधा पॉवर की कृपा से हम लोग देखे कि निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, कंटिन्यू हुआ साइड में। बट मेरा जो स्ट्रैटेजी वो मिड कैप ओरिएंटेड रहेगा। तो मुझे लगता है कि मेरा जो रिटर्न जल्दी कैचअप करना है, तो मिड कैप्स में ही ज्यादा प्रॉफिट बनेगा मुझे लगता है नेक्स्ट 2 दिन में। ओके, तो मिड कैप्स पर ही फोकस रहेगा, भले ही इंडेक्स थोड़ा सा रेंज बाउंड आता हुआ दिखाई दे। तो कुछ नए आइडियाज रूपक की तरफ से भी आएंगे। अमोल, आपकी अप्रोच क्लियर रही है, मोमेंटम ट्रेड्स को आपने पकड़ा और उनके साथ रहे। बताइए आज यहाँ से आगे रणनीति को कैसे और रिफाइन करेंगे। हर्षदा नमस्ते। आई थिंक यस, मोमेंटम पिक्स ही हम फोकस कर रहे हैं। और डेफिनेटली जितना इंडेक्स चल रहा है उतने मिड कैप स्टॉक्स में एक्टिविटी आ रही है,
बट सिलेक्टिवली आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो भी और थोड़ा अगर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अगर इम्प्रूव होता है तो आने वाले 2 दिन अगर बचे हैं, उसमें आई थिंक और मोमेंटम स्टॉक्स आगे निकल के आएंगे और ओवरऑल मिड कैप और ओवरऑल स्मॉल कैप एक्शन भी अच्छा होता हुआ दिख सकता है। सो आई डेफिनेटली आई थिंक मोमेंटम स्टॉक्स पिक करना यही स्ट्रेटेजी है अभी के लिए। तो मोमेंटम स्टॉक्स के साथ रहना वही रणनीति रहेगी और मोमेंटम साफ है। कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी बाजार दिखा रहा है और तेजी का ही मोमेंटम है। चले तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले तो अमोल का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा। पहले तो टॉप ट्रेड्स दिखाइए, टॉप ट्रेड्स पहले देख लेते हैं। तो अमोल का डीमार्ट मुझे याद है ये आपके लिए अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहा। 4085 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मजगांव डॉक में कमाई हुई है रूपक की, 1015 का टारगेट था। और साथ ही साथ आप महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर 6% तक की कमाई समित ने की। तो ये कल के टॉप परफॉर्मर्स थे। अब इसमें से प्रॉफिट बांध लिया अमोल ने 4058 पर एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट में। अमोल, दर्शकों के पास अगर स्टॉक है उनके लिए सलाह क्या होगी? आई थिंक शॉर्ट टर्म में है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि स्टॉक्स लोअर टॉप फॉर्मेशन में है तो ओवरसोल्ड कैटेगरी से बाउंस बैक हुआ है स्टॉक। तो डेफिनेटली जहां जैसे भी ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा थोड़ा सा मोमेंटम उसका ड्रॉप हो सकता है। बट यस, अगर कोई पोजिशनल व्यू से उसको होल्ड कर रहा है तो डबल बॉटम फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस 39 के आसपास है। वो आई थिंक बेस पकड़ के कोई पोजिशनली अगर होल्ड करता है तो वो रख सकता है। ऊपर में हमको 4150 और 42 तक भी ये स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। 4150 से 42 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा ये टारगेट्स आ रहे हैं इस समय एवेन्यू सुपरमार्ट के। तो नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? आई थिंक इंडिया सीमेंट हम अच्छा लग रहा है। 244 245 अभी चल रहा है। टारगेट उसका लग रहा है कि 262 265 तक जा सकता है। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 239। पॉजिटिव कंसोलिडेशन है स्टॉक में और 20 और 50 DMA के आसपास स्टॉक चल रहा है। जिस वे में सुबह मोमेंटम कैरी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मोमेंटम कैरी रह सकता है। तो ये अगर मोमेंटम पिक चल गया तो आई थिंक 262 और 265 हमको आने वाले दिनों में दिख सकता है। ओके, तो ये फिलहाल 262 265 की तरफ बढ़ रहा है इंडिया सीमेंट 3% ऊपर। यहाँ पर आज हमने देखा था ओपनिंग के आधे घंटे बाद मोमेंटम आना शुरू हुआ। अभी भी 3% के गेन्स वायदे वाले काउंटर्स में जो मिड कैप सीमेंट कंपनियां हैं, अच्छी तेजी आज के दिन। तो उसी के मद्देनजर 262 का ट्रेड और 239 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। ये अमोल की है राय। अब आते हैं समित के पोर्टफोलियो पर। तो समित ने इनफैक्ट 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं जहां तक मैं देख रही हूँ, ग्रेफाइट और GMR इंफ्रा। ये 2 होल्ड कर रहे हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में अच्छी कमाई करके इन्होंने एग्जिट कर लिया या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया टू बी प्रिसाइज। नया क्या जोड़ेंगे आप? देखिए ये 2 स्टॉक ग्रेफाइट GMR इंफ्रा है, वो अभी भी हमें पॉजिटिव लग रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन है बट उनमें रैली एक्सटेंड हो सकती है। जो अभी हम ऐड करना चाहेंगे IT रिलेटेड स्टॉक्स में बज है। एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक इंटेलेक्ट डिजाइन, काफी टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है बट अभी कहीं ना कहीं एटलीस्ट बाउंस बैक के जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी भी बेरिश है बट बाउंस बैक के इंडिकेशंस आ रहे हैं। 200 डे वीकली मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है और आज हमें एक 1 2 3 पैटर्न उसमें डेली चार्ट पे कंफर्म होते दिख रहा है। तो इसलिए हम इंटेलेक्ट यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे जिसमें 458 का स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं रखना है बट अगर ये हाई बीटा स्टॉक है, मूव आती है तो 508 का इसका टारगेट होगा। मूव एक अच्छी खासी एक अच्छा बाउंस बैक ये स्टॉक में दिखाई दे सकता है। तो आपका पहला टारगेट क्या है? 508 का टारगेट है इसका और 458 का स्टॉप लॉस है। 508 का टारगेट, 458 का स्टॉप लॉस। ये फिलहाल है इंटेलेक्ट डिजाइन। तो मिड कैप IT में जो ट्रेंड तेजी का बना है, अलग अलग काउंटर्स रैली कर रहे हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन पर कल दोपहर से हमारी नजरें हैं और ये स्टॉक अब आप लेकर चले। 508 के लिए एक मौका। वॉल्यूम एक्शन जोरदार है स्टॉक में आज। देखते हैं अब रूपक का पोर्टफोलियो। एक तो रूपक, पहले तो मजगांव डॉक ये आप होल्ड कर रहे हैं, एक बार फिर इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। और मुझे याद है जब आपने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था इन शिप बिल्डिंग काउंटर्स पर आपकी नजरें थी, तो ये आप 1050 होल्ड कर रहे हैं, करेक्ट? डेफिनेटली होल्ड कर रहे हैं क्योंकि इसका जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए शॉर्ट टर्म में और चार्ट पैटर्न भी बरकरार है।
ओके, तो 1050 के लिए अभी भी होल्ड किया जाए ये काउंटर। मजगांव डॉक पे राय साफ है। अच्छा, आपने हिताची में मुनाफा वसूल किया है या एग्जिट किया है? अगर दर्शकों के हाथ में, उनके लिए सलाह क्या होगी? हाँ, अभी हिताची में मैं गेम के लिए मैं एग्जिट किया, लेकिन कोई होल्ड करना चाहता है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकता है। जो कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास स्टॉप लॉस डाल के पोजीशन होल्ड किया जा सकता है 3300 टारगेट के लिए। ओके, तो ये अभी भी आप कह रहे हैं 3300 के टारगेट के लिए दर्शक होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने गेम शो के लिए शायद एग्जिट कर लिया है। रूपक, नया क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? मेरा नया ट्रेड रहेगा KRPL। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन पैटर्न था और उसके बाद शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक रैली दिया और रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर की तरफ 500 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 440 के नीचे स्टॉक वीक हो जाएगा, तो 414 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 500 के टारगेट के लिए। 500 के टारगेट के लिए एक मौका। अगर 430 टूटता है तो कमजोरी आ सकती है। तो ये 414 स्टॉप लॉस रहेगा, नॉट 440। 440 तो ऊपर का लेवल है, इसको प्लीज रिफ्रेश कीजिए। 414 के स्टॉप लॉस के साथ आप 500 के टारगेट के लिए मौका तेजी का ही पकड़े। इसके साथ दूसरा ट्रेड अब देंगे क्या रूपक? हाँ, दूसरा ट्रेड रहेगा बिरला सॉफ्ट। और स्टॉक ने डेली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया और अभी जो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में एक पॉजिटिविटी रहेगा। मुझे लगता है स्टॉक ओवर द शॉर्ट टर्म 360 370 तक जा सकता है। नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 309 का। 309 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बिरला सॉफ्ट में दरअसल ये तेजी आपने पकड़ी है और ये काउंटर भी देखिए कल दोपहर से ही अपनी चाल को और मजबूत करता हुआ तेजी वाला ट्रेड 5% ऊपर बिरला सॉफ्ट में एक अपॉर्चुनिटी। आप प्लीज टारगेट दोहराएंगे एक बार फिर रूपक? टारगेट रहेगा उसका 360। ओके, 360 का टारगेट। 360 रुपया। 360 के टारगेट के लिए मौका तेजी का। 309 का स्टॉप लॉस लगाइए। बात हो रही है बिरला सॉफ्ट की, जहां पर तगड़ा वॉल्यूम एक्शन। तो देखिए स्क्यू थोड़ा बहुत आया है दोनों ही जानकारों की तरफ से, यानी कि समित और रूपक की तरफ से मिड कैप आईटी की ओर। अमोल, आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं क्या? आपके रेडार पर भी आईटी है या कुछ और? आईटी था, बट मुझे एक ब्रेकआउट ट्रेड दिया है तो मैं कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा। तो वोकार्ड फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है। 239 के आसपास अभी चल रहा है। अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन क्लिक हो गया तो आई थिंक 259 260 ऊपर में जा सकता है। 235 कंसोलिडेशन सपोर्ट का स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है और अभी 50 डे और 20 डे SMA सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रा बेट है, बट मुझे अच्छा लग रहा है ये करंट लेवल्स पे। तो आपने टारगेट 259 260 के आसपास दिया है। स्टॉप लॉस के लेवल्स पर लगाएंगे 235? यस, 235 सपोर्ट स्टॉप। 235 के स्टॉप लॉस के साथ वॉकहार्ट में एक ब्रेकआउट ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू बन रहा है। तो तेजी के साथ ही हमारे जानकार इस समय बैठे हैं और मोमेंटम तेजी का ही बन रहा है इन मिड कैप काउंटर्स में। चलिए इस मोड पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, लेकिन साथ ही बाजार को अपनी ऊंचाई तक पहुंचाने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा योगदान था। आपको याद होगा इस हफ्ते जो मूव मजबूती का बनता दिखाई दिया, आज भी 0.5% ऊपर है, लेकिन यहां से आगे आउटलुक तेजी का बन रहा है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, क्या कहता है जेफरीज अब RIL पर, उसका भी एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस।
बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास, मान लीजिए लोन दे रहे हैं आप, कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आया, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में, जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब ये है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं। हालांकि इसमें 1-2 सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में एक्शन जोरदार है। 18,840 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। 150 पॉइंट ऊपर आपका निफ्टी बैंक, तो 180 अंकों की बढ़त पर मिड कैप। आज सबसे ज्यादा एक्शन ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी काउंटर्स में ही देखने को मिला है। तो आपका विप्रो से लेकर TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक सब तेजी में है, इवन सो इंफोसिस, और ऑफ कोर्स मिड कैप IT की तो हम बात पहले कर रहे थे। लेकिन एक स्टॉक जिस पर नजरें रहनी चाहिए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि रिलायंस के दम पर ही हम 18,604 के ऊपर निकल पाए थे और नई ऊंचाइयों पर काबू करते हुए दिखाई दिए थे। अब आधे % से थोड़ी नीचे की बढ़त लेकिन कायम है स्टॉक में। 2700 के पार निकल चुका है। जेफरीज के रेडार पर ये स्टॉक एक बार फिर आया है और जेफरीज ने एक टारगेट दिया है ऊपर वाला, और कमेंट्री काफी मजबूत है। क्या कह रहा है जेफरीज रिलायंस पर इस समय? यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जेफरीज की जो नोट आई है रिलायंस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुबह भी हमने डिस्कस की। टारगेट जेफरीज ने जो बाय कॉल का दिया है रिलायंस पे वो है 3,100 रुपए का। और क्यों दिया है? क्योंकि जेफरीज को लगता है कि अब शायद विंडफॉल टैक्स आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर पे से निकलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड में गिरावट है, शायद गवर्नमेंट का कंफर्ट रहेगा कि ये जो विंडफॉल टैक्स है उसको हटाया जाए जल्द से जल्द। तो कहीं ना कहीं जेफरीज को लगता है ये शॉर्ट टर्म में बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के अर्निंग्स के लिए।
और एक करीब करीब $1 बिलियन का फायदा, यानी लगभग 8,000 करोड़ की बॉटम लाइन पे फायदा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पे होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये विंडफॉल टैक्स निकलता है तो अर्निंग्स में लगभग 5% का अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो काफी सारे अजम्पशंस ऑब्वियसली जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में किए हैं, लेकिन रिलायंस पे उसकी जो बाय कॉल है वो बरकरार है। करंट मार्केट प्राइस से आपको दिखेगा कि 10-15% के आसपास की अपसाइड वो बता रहे हैं। तो ये एक ब्रोकरेज रिपोर्ट रिलायंस पे, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आएगा। ओके, तो बहुत ही मजबूत टारगेट्स आते हुए, और ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि बिट्टा में एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा इफ एट ऑल वो विंडफॉल गेन्स टैक्स विड्रॉ सरकार कर लेती है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। अब स्टॉक सरकार की तरफ से वो कब एक्शन आएगा उस पर नजरें रहेंगी। हाल फिलहाल में हमने देखा है कच्चे तेल में एक अच्छा खासा कूल ऑफ। आपको एक बार फिर रिलायंस पर डिस्क्लोजर दे दे जो आप चैनल देख रहे हैं। CNBC आवाज ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी राय मशवरा कर ले। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ते हैं एक बार फिर। समित, RIL पर कोई नए विचार? 2743 पर स्टॉक मौका है क्या? देखिए अर्शदा, ये स्टॉक ने सिंगल हैंडली रैली यहाँ से प्रोपेल की हुई है और अभी भी हमें लगता है कि 2800-2850 के जो उसके प्रीवियस हाइज है वो ये इसी लेग में रीटेस्ट कर सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखिए। हालांकि विद मोमेंटम पर्सपेक्टिव आपको रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं मिलेगा, बट एक माइनर अगर डिप 2700-2680 के अगर रेंज में मिलती है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और फिर 2800-2850 के इसके टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। तो टारगेट्स इंटैक्ट, लेकिन एक बाय कॉल ऑफ कोर्स आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं उसका जायजा अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कितना फायदा इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो को मिल रहा है वो देखेंगे। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना ये नया ट्रेड है जो समित ने जोड़ा है। 508 का टारगेट, 458 स्टॉप लॉस है। GMR इंफ्रा या फिर GMR एयरपोर्ट को कैरी किया 46 रुपीस 50 पैसे के स्टॉप टारगेट के लिए, 40 रुपए 40 पैसे स्टॉप लॉस है। और ग्रेफाइट इंडिया भी कैरी करें 432 के टारगेट के लिए। रिटर्न्स देख लीजिए, यहाँ पर ग्रेफाइट 1.5% तक की कमाई कर रहा है, आधे % से ज्यादा का रिटर्न GMR और 0.36% तक का रिटर्न इंटेलेक्ट डिजाइन जोड़कर दे रहा है। अब आया रूपक का पोर्टफोलियो, तो इन्होंने दो नए ट्रेड्स जोड़े। एक है बिरला सॉफ्ट 360 का टारगेट, 309 स्टॉप लॉस। दूसरा है इनका KRBL 500 का टारगेट है, 414 स्टॉप लॉस रखेंगे। मजगांव डॉक को होल्ड किया 1050 के टारगेट के लिए। यहाँ पर रिटर्न अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 2.5% की कमाई हो रही है मजगांव में, तो इनके अब प्रॉफिट्स आ जाएंगे। आधे % से ज्यादा का इजाफा बिरला सॉफ्टवेयर, 0.29% तक की कमाई KRBL में होती हुई। अब देखिए अमोल का पोर्टफोलियो, तो IRCTC के साथ बने हुए हैं। 775 का टारगेट, नया जोड़ा इन्होंने इंडिया सीमेंट, 265 का टारगेट, 239 स्टॉप लॉस। वॉकहार्ट में इन्होंने एक ब्रेकआउट ट्रेड आइडेंटिफाई किया, वो भी जोड़ा है पोर्टफोलियो में। 259 के टारगेट के लिए मौका है यहाँ पर तेजी करने का, 235 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। वॉकहार्ट इनको 3% कमा कर दे रहा है। IRCTC 0.75% के गेंस जोड़ रहा है। इंडिया सीमेंट इनके जोड़ने के बाद ज्यादा चला नहीं, तो इस पर नजरें रहेंगी, आगे शायद इसमें परफॉर्मेंस आए। रिटर्न्स अब देखिए, रूपक बैक इन द ब्लैक, इनके रिटर्न्स है 5.61% तक के। इनसे ठीक ऊपर है 6% के रिटर्न्स के साथ समित चौहान, और 10.5% तक के रिटर्न्स अमोल अठवले एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। चलिए आपसे हम लेंगे इजाज़त। ऑल द बेस्ट आज के प्ले के लिए। रूपक, समित और अमोल, आगे कोई भी चेंजेस होंगे तो उसकी जानकारी हमें दे। 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। इंटरेस्टिंग मुकाबला आता हुआ खिलाड़ी नंबर 1 में। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।